हेलो स्टूडेंट, द फ्यूचर ऑफ इंडिया। आज का वीडियो हम शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? तो बेटा इसको डिफाइन करने से पहले एक सिचुएशन को हम डिस्कस करते हैं। सिचुएशन क्या है कि एक चार्ज Q नॉट दिया है एंड इट इज हेल्ड इन द विसिनिटी ऑफ चार्ज कैपिटल Q। इसका मतलब समझ में आया? विसिनिटी मतलब चार्ज कैपिटल Q के पास ही रखा है। सो दिस चार्ज Q नॉट विल एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ड्यू टू चार्ज कैपिटल Q। उस चार्ज कैपिटल Q के कारण Q नॉट अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑलवेज एक्ट बिटवीन टू चार्ज बॉडी इवन विदाउट बीइंग एनी डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन देम। कि कोई भी चार्ज बॉडी होती है, अगर उनमें कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता फिर भी उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करता है। ठीक है ना, ये हमने पढ़ा भी है, कूलॉम्स लॉ में भी पढ़ा। तो ये जब बिना कांटेक्ट के, बिना डायरेक्ट कांटेक्ट में आए भी इनके बीच में फोर्स एक्ट करता है, तो इसी फोर्स की नेचर का जो एक्शन है कि डिस्टेंस फोर्स का जो एक्शन का जो नेचर है उसको समझने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। क्या होता है इसको डिफाइन करते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए गिवन चार्ज इज द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच electrostatic force of attraction or repulsion can be experienced by any other charge due to this given charge। समझ में आया डेफिनेशन? फिर रिपीट कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए गिवन चार्ज इज द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच electrostatic force of attraction or repulsion due to the charge can be experienced by any other charge। क्लियर? मैं लिख भी देता हूं डेफिनेशन और फिर इसको समझाता हूं कि कैसे होता है ना। ये डेफिनेशन मैंने लिख दी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू गिवन चार्ज as the space around the charge in which force of attraction or repulsion due to the charge can be experienced by any other charge। क्लियर? तो डेफिनेशन लिख दिए। क्लियर है? समझ में आया? मैंने समझा भी दिया, लिख भी दिए। अब इसको समझते हैं कि कैसे। तो देखिए, मैंने आपको शुरू में बोला था कि Q नॉट एक चार्ज है और कैपिटल Q चार्ज के पास इसको लाते हैं, विसिनिटी में लाते हैं, मतलब इसके पास लाते हैं, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन इसके कारण एक्सपीरियंस करेगा। अब कैसे ये समझते हैं कि इस चार्ज कैपिटल Q के आसपास एक पर्टिकुलर रीजन होगा जहां तक उसका इफेक्ट होगा। कि वो उस रीजन को मैंने एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया आपको कि इसका एक एरिया है, वहीं तक इसका इफेक्ट होगा। हर चीज का इफेक्ट कैसे पता करेंगे कि इसका इफेक्ट या इसका प्रभाव कहां तक है। इफेक्ट मतलब इसका प्रभाव कहां तक होगा, तो वो एक पर्टिकुलर रीजन में ही इसका इफेक्ट होगा ना। तो वो रीजन हमने एक डॉटेड सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया कि इस डॉटेड सर्कल में अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो वो इस चार्ज कैपिटल Q के कारण क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन को एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, समझ में आई बात? कि अगर कोई चार्ज Q नॉट है, अगर वो यहां रखा है बाहर कहीं यहां, तो क्या होगा, कोई फोर्स इस पे नहीं एक्सर्ट होगा इस चार्ज के कारण। इस चार्ज का कोई भी इफेक्ट इस चार्ज Q नॉट पे नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो यहाँ आता है अंदर, यहाँ आ गया सपोज, ये इसी जगह पे मैं बताता हूँ कि यहाँ था ये, और जैसे ही यहाँ आ जाता है तो क्या हो जाएगा, दिस चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ड्यू टू दिस चार्ज कैपिटल Q। क्यों? क्योंकि वो इसके फील्ड में आ गया है, इसके रीजन में आ गया है। क्योंकि इस चार्ज कैपिटल Q का इफेक्ट इस डॉटेड सर्कल वाले रीजन तक है, इतने एरिया में इसका इफेक्ट होता है कि कोई दूसरा चार्ज आएगा तो वो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस चार्ज कैपिटल Q के कारण। ठीक है, तो ये जो रीजन है जहां पे अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स कोई दूसरा चार्ज एक्सपीरियंस करता है आने पे, इसी रीजन को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कहा है, इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। समझ में आ गया ना? क्लियर है? देखिए, और जो मैंने कहा था अभी कि कॉन्सेप्ट जो हमने इंट्रोड्यूस किया कि विदाउट बीइंग इन डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन देम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट बिटवीन टू चार्ज बॉडी। तो ये दो चार्ज है, इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट कर रहा है। कहाँ है? डायरेक्ट कांटेक्ट में तो नहीं है ना, इतना दूर रखा है इससे। ठीक है ना, तो जितना भी उसका रीजन होगा उतना दूरी में उस एरिया में अगर आ गया, उसके फील्ड के एरिया में, तो वो फोर्स एक्ट करेगा, तो विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट। तो इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कॉन्सेप्ट जो है ये डिस्कस किया है। और इससे समझ में आ गई आपको बात कि ये कांटेक्ट में नहीं है फिर भी एक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके फील्ड में वो आ गया है, इसके फील्ड में आ गया है, मतलब इसका जहां तक इफेक्ट होगा, इसके फील्ड का जहां तक इफेक्ट होगा, उतने रीजन में कोई भी दूसरा चार्ज आएगा तो उस पर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट होगा ड्यू टू चार्ज कैपिटल Q। अट्रैक्टिव रिपल्सिव क्यों बोल रहा हूं? दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो
रिपल्सिव फोर्स होगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। क्लियर? अब मैंने यहाँ जब बात की थी तो यहाँ पे क्या है, ये चार्ज क्यू नॉट इस जगह पे रखा है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, कोई फोर्स इस पे एक्ट नहीं करेगा, ना अट्रैक्टिव फोर्स होगा ना रिपल्सिव फोर्स होगा ड्यू टू गिवन चार्ज कैपिटल क्यू। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट विल बी जीरो। इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है यहाँ पे, क्योंकि उसके रीजन से बाहर है, तो इसका इफेक्ट तो नहीं है ना, इसका अपनी जगह है इफेक्ट, है ना। इस चार्ज का इफेक्ट इस चार्ज कैपिटल क्यू नॉट पे नहीं होगा। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि वो उसके रीजन से बाहर है, उसके फील्ड के रीजन से बाहर रखा है। इसका फील्ड इस डॉटेड सर्कल के रीजन तक ही है। ठीक, अब ये जो चार्ज कैपिटल क्यू है विच प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज कॉल्ड सोर्स चार्ज। क्या बोला इसको? सोर्स चार्ज। एंड चार्ज क्यू नॉट दैट टेस्ट द इफेक्ट ऑफ सोर्स चार्ज इज नोन एज टेस्ट चार्ज। इसको क्या बोलते हैं बेटा? टेस्ट चार्ज। क्यों? क्योंकि इसका इफेक्ट ये टेस्ट करता है, एक्सपीरियंस करता है, इसलिए इसको टेस्ट चार्ज बोला है। समझ में आई बात? अब ये टेस्ट चार्ज जो है, टेस्ट चार्ज में भी सिंगल चार्ज और ग्रुप ऑफ चार्ज और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, किसी भी तरह में किसी भी फॉर्म में हो सकता है सोर्स चार्ज, जिसके कारण कोई टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्लियर? सो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फिर से रिपीट करता हूं कि ये जो चार्ज कैपिटल क्यू है, इसके आसपास ये डॉटेड सर्कल वाला रीजन है, इस पर्टिकुलर रीजन तक, इस पर्टिकुलर एरिया तक ही इसका इफेक्ट होता है, और यही जो रीजन है ये इस चार्ज कैपिटल क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्लियर? तो दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। कि इस रीजन में कोई दूसरा चार्ज आएगा तो उस पर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स एक्ट होगा बिकॉज ऑफ चार्ज कैपिटल क्यू। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज कैपिटल क्यू। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। So what is electric field intensity? Actually, electric field intensity at any point in the electric field is the strength of electric field. क्या है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ का मेजर करता है। क्लियर? और उसको डिफाइन कैसे करते हैं? So electric field intensity at any point in the electric field is defined as the force experienced by unit positive test charge placed at that point. Clear? कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करना है या उसकी स्ट्रेंथ मेजर करना है, उस पॉइंट पे अगर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है और उसने जितना फोर्स एक्सपीरियंस किया है सोर्स चार्ज के कारण, वो उसकी स्ट्रेंथ का मेजरमेंट देगा। दैट विल गिव द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर? ये डेफिनेशन मैंने बोर्ड पे लिख भी रखी बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। क्लियर? अब देखिए, सपोज हमें सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू दिया है, ये कैपिटल क्यू सोर्स चार्ज है और ये पॉइंट ओ पे रखा है। क्लियर? एंड एट पॉइंट पी टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज प्लेस्ड। डिस्टेंस इनके बीच का है आर। क्लियर? सो दिस टेस्ट चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स ड्यू टू गिवन सोर्स चार्ज। क्लियर? एंड how much force is experienced by the test charge due to the given source charge, that will give us the measurement of strength of electric field of source charge। ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मेजरमेंट होगा। तो अब अगर फार्मूले की फॉर्म में लिखते हैं इसको मैथमेटिकली, तो क्या होगा? ई आर वेक्टर ई आर इज इक्वल टू वेक्टर एफ आर अपॉन क्यू नॉट। दिस इज फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हियर ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। और इसको बेटा इस फार्मूले के फॉर्म में आप समझते हैं तो डेफिनेशन हमने बताई थी। इस फार्मूले से और शॉर्ट डेफिनेशन भी हम कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स अपॉन चार्ज मींस फोर्स पर यूनिट चार्ज। इज इट क्लियर? सो फोर्स पर यूनिट चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए गिवन पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? अब इसकी एसआई यूनिट अगर हम लिखते हैं, एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट देखिए फॉर्मूला क्या है? F अपॉन क्यू नॉट। तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन। अपॉन चार्ज की क्या है? कूलम। तो न्यूटन पर कूलम। तो एसआई यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर कूलम। न्यूटन अपॉन कूलम, न्यूटन पर कूलम। तो ये एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसकी एक और यूनिट होगी बेटा वो वोल्ट पर मीटर। ये भी एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। क्लियर? तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम। और एक और यूनिट है वो क्या है? वोल्ट पर मीटर। ये भी आपको याद रखना है। क्यों बेटा? क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं, आजकल बोर्ड में भी आने लगे हैं एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज में वो ये यूनिट ना देते हुए अगर ऑप्शन ये दे देगा तो आपको याद रहना चाहिए। क्लियर है?
क्यों? क्योंकि फार्मूले के फॉर्म में AF अपॉन Q नॉट से आप इजीली ये फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसने ये पूछ लिया तो आप नन ऑफ दिस करके ना आए, ये आपका करेक्ट आंसर होगा फिर उस केस में। क्लियर? तो दिस इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। गॉट इट? अब इसका डायमेंशन फार्मूला भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए डायमेंशन फार्मूला क्या होगा इसका, AF अपॉन Q नॉट इसका फार्मूला है, बेसिक फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो फोर्स का अपने को डायमेंशन फार्मूला पता है, तो एक बार आप लिख लीजिए इसको, AF अपॉन Q को क्या लिख लेंगे, I इंटू टी लिख सकता हूँ, करंट इंटू टाइम, एंड देन mLT माइनस 2, ये फोर्स का डायमेंशन फार्मूला हो गया, करंट के लिए एम्पियर और टाइम के लिए कैपिटल T। सो फाइनली इट इज mLT minus 3A minus 1. This is dimensional formula of electric field intensity. Clear? And it is a vector quantity. Electric field intensity कैसी quantity बेटा? Electric field intensity is a vector quantity and direction of electric field intensity will be same as that of the direction of force acting on a given test charge in the electric field. Clear? Got it? देखिए एक और important चीज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, E is equal to F upon Q नॉट। तो ये जो Q नॉट क्या है, टेस्ट चार्ज है जो सोर्स चार्ज के फील्ड में रखा और इसने फोर्स एक्सपीरियंस किया, इससे हमने इसके स्ट्रेंथ मेजर किए। लेकिन ये जो टेस्ट चार्ज रखा है फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसका खुद का भी तो अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा, जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है सोर्स चार्ज का वो मॉडिफाई होगा, ये अफेक्ट करेगा ना, कुछ हद तक तो अफेक्ट करेगा ना। सो ये टेस्ट चार्ज जो है ये सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को मॉडिफाई कर देता है। तो इसका इफेक्ट अपने को मिनिमाइज करना है, तो वी कैन मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टेस्ट चार्ज, और इसको ऑलमोस्ट इसको खत्म करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, विल टेक द लिमिट Q नॉट टेंड्स टू बी 0। तो इसको कैसे लिखेंगे, विल टेक लिमिट Q नॉट टेंड्स टू बी 0 और Q नॉट अप्रोचेस टू 0। इन दैट वे वी कैन मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ टेस्ट चार्ज एंड in that way we can calculate electric field due to source charge more and more accurately। अगर जितना हम इसको स्मॉल पॉसिबल हम इसको कर पाए, स्मॉलर पॉसिबल इसके वैल्यू को कर पाए, तो गिवन सोर्स चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मोर एंड मोर एक्यूरेटली हम उस गिवन पॉइंट पे कैलकुलेट कर पाएंगे। क्लियर? सो दैट्स व्हाई वी हैव टेकन लिमिट Q नॉट टेंड्स टू बी 0। इट वोंट बी एग्जैक्टली 0 बट इट विल बी वेरी क्लोज टू 0, और मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जो चार्ज की होगी 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर? तो इससे कम नहीं हो सकती, लेकिन दैट इज मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, एंड इन दैट वे वी कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड मोर एंड मोर एक्यूरेटली बाय मिनिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ गिवन टेस्ट चार्ज। क्लियर? अब यहाँ अगर अपने पास सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, सोर्स चार्ज है वो कैसा है, पॉजिटिव सोर्स चार्ज है। इफ सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव देन इलेक्ट्रिक फील्ड इफ यू फाइंड आउट इट विल बी डायरेक्टेड रेडियली outward due to a positive source charge. If you find out electric field then it will be directed radially outward, and due to a negative source charge electric field intensity if you find out then it will be directed radially inward। ये डायग्राम से भी समझा दिया आपको। देखो कि अगर ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड। क्लियर? And due to a negative source charge if we find out electric field intensity it will be directed radially inward। ये एरो साइन बता रहा है डायरेक्शन। क्लियर? Clear? So this is about electric field intensity। Clear? Now we will discuss physical significance of electric field। तो देखो बेटा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया था, है ना, साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी डिस्कस किया। तो हमने क्या कंक्लूड किया वहां से, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो एक मैकेनिज्म को समझने में हमारी हेल्प करता है। क्या मैकेनिज्म? व्हेन टू चार्ज केप्ट एट अ डिस्टेंस देन दे एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। दो चार्ज जो है एक दूसरे से कुछ दूरी पे रखे हैं तो वो दोनों आपस में एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट। क्लियर? और जो टेस्ट चार्ज है वो डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट फोर्स एक्सपीरियंस करता है, मींस फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज विल बी आल्सो डिफरेंट एट द डिफरेंट पॉइंट्स। और फोर्स अगर डिफरेंट होगा डिफरेंट पॉइंट पे टेस्ट चार्ज पे देन इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी करेगा बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी डिपेंड्स ऑन द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज। क्लियर है ना? तो अब यहाँ पे जो कंडीशन हम ले रहे हैं कि जो फोर्स डिफरेंट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिफरेंट होगा, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट अ सिंगल वेक्टर, इट इज अ सेट ऑफ इनफाइनाइट वेक्टर, क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटी फोर्स भी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली इट इज नॉट अ सिंगल वेक्टर, इट इज अ सेट ऑफ इनफाइनाइट वेक्टर। व्हाई? बिकॉज it is also varying from point to point। Clear?
and therefore we can say that electric field is an example of vector field. तो ये वेक्टर फील्ड का एक एग्जांपल है. अब देखिए कैसे जो बात की मैंने, तो कैसे कि अगर ये चार्ज कोई है, उसका फील्ड है, ये रीजन है ना, और यहाँ पे चार्ज रखा है, तो फोर्स जो है टेस्ट चार्ज पे लगेगा. तो अगर इस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रखा है तो फोर्स फाइंड कर लेंगे. दैट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन विल बी आल्सो गिवन लाइक दैट. क्योंकि अगर लाइक चार्ज है तो रिपल्शन होगा, तो दैट विल बी डायरेक्शन डायरेक्टेड अवे, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा. ठीक. अगर ये चार्ज को यहाँ पास ले आता हूं तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स चेंज हो जाएगा ना, डिस्टेंस चेंज होने से. समझ में आई बात. ऐसे अगर मैं कहीं यहां रख देता हूं तो डायरेक्शन चेंज हो गई. इवन डिस्टेंस में भी द सेम. अगर ये यहाँ है और इस जगह पर रख दिया मैंने, तो सेम डिस्टेंस है इस सेंटर से, है ना, इस पॉइंट पे भी, लेकिन डायरेक्शन चेंज हुई तो अल्टीमेटली फोर्स चेंज होगा. बिकॉज वेक्टर क्वांटिटी विल चेंज इन मैग्नीट्यूड, इन डायरेक्शन एज वेल एज इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तो जब अगर फोर्स चेंज हो रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, E इज इक्वल टू F/Q. समझ में आई बात. तो इसलिए ये डिफरेंट होगा. समझ में आई. अब इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्चुअल में सिग्निफिकेंस है क्या, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का सिग्निफिकेंस है क्या. सो if you know the electric field intensity at any point in the electric field, then we can calculate readily the magnitude and direction of the force experienced by the test charge Q at that point. किसी भी पॉइंट पे अगर हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड क्विकली फाइंड करना है तो कैसे कर सकते हैं. अगर हमें उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो हम वहां पे रखे हुए टेस्ट चार्ज का जो फोर्स लगेगा उस पे, अगर हमें किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पता है तो हम क्या कर सकते हैं, क्विकली हम फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं जो किसी टेस्ट चार्ज पे लगता हो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में. क्लियर. कैसे, देखिए एग्जांपल भी ले लेते हैं. देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमने पढ़ा है, इसी को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे कि Q0 को इस तरफ, तो ऐसे लिख सकते हैं. ओके. तो इस फार्मूले से हम रेडीली मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फोर्स का फाइंड कर सकते हैं अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे पता है. तो कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज 5 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड है. इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन. क्लियर. एंड we have to find force acting on the charge of 3 coulomb placed at any point. और हमको क्या करना है, 3 कूलम का चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे रखा है जहां फील्ड की वैल्यू 5 न्यूटन पर कूलम है, तो वहां इस चार्ज पे कितना फोर्स एक्ट करेगा. तो कुछ नहीं करना है, तो मैं तो डायरेक्ट लिख दिया दे रहा हूं. ये मैग्नीट्यूड पे आ गया 15 न्यूटन और डायरेक्शन पे लिख दी हमने इमीडिएट. कैसे कि ये इस फार्मूले में वैल्यू रखी तो F कितना हो गया, 3 into 5 दैट इज 15 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट. F is equal to 3 into 5 दैट इज इक्वल टू 15 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट. क्लियर. फार्मूले में वैल्यू रखी, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन ये तरीका ये है. तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे पता है, इफ यू नो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन रेडीली वी कैन फाइंड आउट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट टेस्ट चार्ज एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. Here, this is physical significance of electric field. Now, we will discuss electric field intensity due to a point charge. Suppose we have given a point charge capital Q which is placed at point O, and we have to find electric field intensity at any point P which is at distance r from this given point charge. तो आपको लग रहा होगा कि सब बोले जा रहे हैं कहाँ है. ये देखिए डायग्राम बना दिया. ये पॉइंट O है, यहाँ पे पॉइंट चार्ज कैपिटल Q रखा है, और ये पॉइंट P है, डिस्टेंस R पे इस गिवन पॉइंट चार्ज से. ठीक. इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है. सो टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, सपोज हियर वी कंसीडर अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 इज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट P. क्लियर. तो टेस्ट चार्ज Q0 इज प्लेस्ड एट पॉइंट P. क्लियर. तो अब क्या होगा, ये टेस्ट चार्ज Q0 यहाँ पॉइंट P पे रखा है और पॉइंट O पे पॉइंट चार्ज कैपिटल Q है. इन दोनों के बीच फोर्स एक्ट करेगा. They will interact with each other. So according to Coulomb's law, force of interaction between these two point charges, if we find out, this is the force acting on the point charge and it is along OP. Along OP, O towards P. क्यों, क्योंकि लाइक चार्ज है तो रिपेल करेंगे. क्लियर. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P due to given point charge.
as per the definition of electric field, E is equal to clear. So finally what we have, E is equal to this is electric field intensity at any point due to a point charge. क्लियर. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कई बार 2 मार्क्स में आ जाता है बोर्ड एग्जाम में. तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस. बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था फोर्स ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस. एग्जैक्टली इन द सेम वे हियर विल कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस. कि नंबर ऑफ चार्जेस है और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे क्या होगा. क्लियर. तो उसके लिए सपोज हम कंसीडर करते हैं, सपोज देयर आर n चार्जेस आर देयर, q1 q2 q3 up to qn, and their respective position vectors are r1 r2 r3 up to rn with respect to some origin. So see in the diagram we have shown 4 charges, but we can show up to n charge, but here just for the sake of simplicity we have taken only 4 charges, q1 q2 q3 q4, and we have to calculate electric intensity at any point p due to this number of charges, due to this system of charges, and their respective position vectors are also given, r1p r2p r3p r4p. तो देखिए इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी हमें जब कैलकुलेट करना तो क्या कंसीडर करेंगे, हियर वी कंसीडर a positive test charge q naught is held at point p. So force on the positive test charge, अगर फोर्स कैलकुलेट करेंगे बेटा तो क्या आएगा, वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q naught अपॉन r1p स्क्वायर r1p कैप. क्लियर. And according to definition of electrical intensity at P due to charge Q1, अगर ये कैलकुलेट करते तो बेटा क्या होगा, E is equal to F upon Q naught. ठीक है, as per the definition of electrical intensity. So E1 is equal to क्या हो जाएगा बेटा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 upon R1P स्क्वायर R1P कैप, just to show the direction. ठीक, ऐसे हम बाकी चार्जेस के कारण भी कैलकुलेट कर लेते हैं. तो देखिए सभी चार्जेस के कारण अगर कैलकुलेट करते तो लिखेंगे E2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2P स्क्वायर. तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q1. सिमिलरली वी कैन आल्सो राइट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अदर चार्जेस आल्सो. सो दिस आर द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 4 पॉइंट चार्जेस एट पॉइंट P. सो नेट फील्ड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा के, है ना, जो फोर्स में जैसे कैलकुलेट किया था एग्जैक्टली इन द सेम वे हियर आल्सो विल अप्लाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. मींस वेक्टर सम ऑफ ऑल द फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस एट पॉइंट P दैट विल गिव अस द नेट फील्ड एट पॉइंट P. तो अब सबकी वैल्यू रख देते हैं. ये 4 तक था तो 4 लिखा, लेकिन मैंने प्लस करके डेल्टा भी कर दिया. अगर n चार्जेस भी हैं तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन द सेम वे. तो देखिए अब इसको जनरलाइज अगर फाइंड करते हैं जनरलाइज वे में तो कैसे लिखेंगे इसको. ये हमने 4 फील्ड कैलकुलेट किया, उनका सम कर दिया. अगर हमको नेट फील्ड कैलकुलेट करना तो आप इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to 4 QI अपॉन RIP स्क्वायर RIP कैप. Clear? See, this equation gives us the net electrical intensity at point P due to सिस्टम ऑफ चार्जेस. तो यहाँ सिस्टम ऑफ 4 चार्ज हमने डायग्राम में शो किया, तो 4 चार्ज का सम ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड का. क्लियर. एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी आल्सो रिटन एज वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to 4 QI अपॉन RIP स्क्वायर RIP यूनिट वेक्टर 1 to 4 एक्सटेंड कर देंगे तो ये इक्वेशन मिल जाएगी. और इसी को जनरलाइज कर देंगे n चार्जेस के लिए, तो कैसे लिख सकते हैं, 1/4 pi epsilon naught. Now this is generalized equation to calculate net field at any point due to system of charges. Clear? Now electric field due to continuous charge distribution. ये भी हम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसा हमने फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया था. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव डिस्कस्ड, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो देखिए 1 by 1 इसको कैलकुलेट करते हैं कैसे होता है. तो फर्स्ट वन इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो सपोज वी हैव गिवन अ लाइन चार्ज एंड दिस चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अलोंग द लेंथ ऑफ दिस लीनियर चार्ज, अ लाइन चार्ज. क्लियर.
To calculate electric field at point P, we divide this line charge into large number of small element each of length dl, and one such small element of length dl is shown here in the diagram. So here we find electric field at point P due to this small element of length dl. Distance of point P from the small element is r. क्लियर. सबसे पहले बेटा हम यहाँ पे फोर्स की इक्वेशन लिखेंगे. टोटल फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट P ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. क्या है इक्वेशन? F इज इक्वल टू Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर r कैप. इंटीग्रेशन के सफिक्स में l लिखा है, मींस इट शोज लाइन इंटीग्रल. क्लियर. और ये लैम्डा dl कैसे आया था बेटा? लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी. लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज पर यूनिट लेंथ. तो स्मॉल एलिमेंट जो था उसके लिए हमने इसको कैसे लिखेंगे? लैम्डा इज इक्वल टू dq अपॉन l. तो dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा dl. ये dq इनटू q नॉट था ना, तो dq की वैल्यू लिख दी थी. तो अकॉर्डिंगली वी गॉट द इक्वेशन ऑफ फोर्स. अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे तो बेटा E इज इक्वल टू F अपॉन q नॉट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. सो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. This is electric field intensity at point P due to linear charge distribution. Clear? Now next is surface charge distribution. So suppose we are given a surface of area S and charge is distributed uniformly over that given surface. To calculate electric field at point P, we divide this surface area into large number of small element each of area ds. So suppose we have one such small area element of area ds and डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द एरिया एलिमेंट इज r. तो वैसे ही फोर्स क्या निकालेंगे बेटा? डायरेक्ट इक्वेशन लिखते हैं. दिस इज इक्वेशन ऑफ फोर्स. क्लियर. एट पॉइंट P नेट फोर्स ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? डायरेक्ट लिख देता हूं बेटा मैं. F अपॉन Q नॉट से E is equal to F upon Q naught, that is equal to this is electrical intensity at any point due to surface charge distribution. Here sigma is the surface charge density, charge per unit area. Exactly in the same way, next one is, suppose we have given a conductor of volume V and we have to calculate electric field intensity at point P due to volume charge distribution of that given conductor. Charge is distributed uniformly over entire volume. So here suppose D, we will consider one small element of this conductor of volume dV, small element of volume dV, and distance of point P from the small volume element is r. So exactly in the same way, here first we will calculate force. This is the force acting on the point P due to volume charge distribution. Clear? As per the definition of electrical intensity, E is equal to F upon Q naught. And this equation gives us the electric field intensity at point P due to volume charge distribution. So in that way we have calculated electric field intensity at any point due to continuous charge distribution. These are just similar to that as we have discussed force due to continuous charge distribution. Clear?